बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम टीवी में हूँ बारिक जवेद। नाज़रीन, मास्टर मुज़फ़्फ़र साहब चक सिकंदर से उनका तल्लुक़, उनके साथ 3 प्रोग्राम हमने किए और अब उनकी मिसेज़ हमारे साथ हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारी जो अहमदी ख़वातीन हैं वो भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हर मुश्किल का सामना करना जानती हैं। तो इसी सिलसिले में उनके साथ हमने राब्ता किया, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने सोचा कि आपसे ये पूछते हैं कि जब गांव के हालात तो मास्टर साहब ने अच्छे तरीके से बता दिए, तो आपके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस वक़्त ज़ाहिर है आप काफ़ी परेशान होंगी। तो किस तरह आपने हिम्मत और हौसले के साथ उस वक़्त के हालात का मुकाबला किया, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँगी? हिम्मत खुदा ताला ने दी थी। जब इनको गिरफ्तार कर लिया, हालात तो पहले ही हमारे सामने थे सारे। जी। उस वक्त मेरे पास 3 बच्चे थे। जी। सबसे छोटे बच्चे की उम्र उस वक्त 3 साल थी अच्छा। और बड़े की 8 साल। हुँ। बहुत छोटे बच्चे थे। जी। तो जाहिर है जब घर में मियाँ को गिरफ्तार कर लिया, ससुर को, देवर 2 थे वो कर लिया, तो हम, एक मेरी सास और मैं रह गए थे। जी। हालात इस तरह के थे कि पुलिस लोगों को, जो एमजी थे, उनको लेके गाड़ियों में बंद करके जाके खाइयां में उतार देती थी कि आपको हम महफूज जगह पे ले जाए, जी। और वापस गांव में उनको आने की इजाजत नहीं थी। जी। क्योंकि जो मौलवी के लोग थे वो बकायदा असले से लैस हर वक्त गांव के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे कि कोई एमजी वापस चक सिकंदर में नहीं आ सकता। जिसमें हम 3-4 औरतें जो रह गई थी, जी। वो रह गई थी। एक तो बस खुदा ताला के फजल था। मुश्किल हालात थे हमारे लिए, चारों के लिए। जी। अच्छा, क्योंकि ना तो हमें, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बकायदा तौर पे आपको बताया गया कि आपके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया? जी, हमारे घर से लेके गए थे, वो हमारे सामने लेके गए थे। अच्छा, आपके सामने लेके गए थे। तो आप जी। जब अकेली वहाँ घर में ख़वातीन थी, तो हर वक़्त डर और खौफ तो होगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मौलवियों के पास असला था और वो परेशान भी कर रहे थे। हाँ जी, खतरा तो हर वक्त रहता था। क्योंकि वो जो मुजाहिद थे वो तो हर वक्त दंदनाते रहते थे गलियों में, और हमारा कोई भी ना खुदाम था वहां, ना कोई मर्द था। मुश्किल हालात थे, न दिन को चैन था ना रात को। जी। लेकिन मैं, खुदा ताला का फजल था, और मेरे भाई उस वक्त जर्मनी में थे, तो उनका ये इरादा था कि सारे लोग रवा चले गए हैं तो आप भी निकल जाओ यहाँ से। जी। तो हमारे अमीर साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मेरा आमीन। बहुत साथ दिया। जी। वो कहते थे कि हजूर खत लिखो, हजूर से इजाजत लो। खलीफतुल मसीह राबे थे उस वक्त। जी। तो जब उनका मुझे जवाब आया तो आपने फरमाया कि जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना जहाद है। जी, बिल्कुल। तो आप इस जहाद में शामिल रहो, और आपने उस गांव से नहीं निकलना, क्योंकि जमात कायम रखनी है हमने वहां पे। जी। अच्छा, तो ये। हालात इतने खराब, जी। जी। इतने खराब थे कि ना तो हम सौदा सर खरीद सकते थे, जी। ना हम बाहर निकल सकते थे। उनको भी पता था कि हम घर में हैं, जी। और हर दिन वो कोई ना कोई पुलिस का सिपाही हमारे दरवाजे के आगे खड़ा करते थे और कहते थे कि आप निकल जाओ यहाँ से, आपकी जान को खतरा है, मौलवी ने हुक्म दिया है कि आप निकल जाओ। तो मैं कहती थी कि मुझे बस खुदा ताला ने ऐसा ही दिया था। वो कुछ ज़हन में आया कि मैंने कहा कोई आपके पास है रिट के, क्या है आपके पास सबूत कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊं? क्यों जाऊं? जी। कोई वजह तो होगी। लेकिन वो कोई चीज नहीं मुझे बताते थे। जब हजूर का मुझे जवाब आया तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। जी। तो मैंने फिर वहां रहने का फैसला अपना कर। पक्का इरादा कर लिया। जी। अपनी सास को, और एक और मेरी कजन थी जैसे वहां साहब ने बताया है, जी। और एक मेरी और फुफ्फो थी, हम 4 औरतें थी। हमारे पास कोई मर्द नहीं था, और मैं खुदा के सहारे वहां रहती रही हैं। जी। 6 महीने तक मैंने अपने बच्चों को कोई फ्रूट, दूध, सब्जी कुछ भी नहीं, बस वो अल्लाह का शुक्र है कि गंदम घर की थी, दालें वगैरह होती थी घर में। इस तरह साल का खर्चा होता है गांव में, जी। तो हम उस पर गुजारा करते रहे। जब हम इनकी मुलाकात के लिए जाते थे बच्चों को लेके, तो चले तो जाते थे सुबह सुबह अंधेरे में ही, लेकिन जब वापसी होती थी तो हम पे खौफ तारी होता था कि अब पता नहीं हमारा क्या होगा।
हम दुआएं पढ़ते हुए रास्ते छोड़ के, जो सीधा रास्ता गांव को आता है वो छोड़ के फसलों के अंदर अंदर से कहीं से घुस के इधर उधर दूर फासला तय करके तो हम रात को घर आते थे। अच्छा, तो कितने दिनों बाद मुलाकात होती थी आपकी आपके मियाँ से? मुलाकात तो जब चाहे हम जा सकते, अच्छा। उधर हो सकती थी, लेकिन हम जब 15 दिन बाद होती थी, महीने बाद जब इनकी तारीख होती थी बाहर, हम उस दिन जाते थे ज्यादा। कितनी दूर थी जेल जहाँ पे जाते थे आप आपके गांव से? गुजरात जेल थी और अच्छा। सफर का भी बहुत मुश्किल था। हम 2-3 किलोमीटर हम पैदल चल के जाते थे। आगे दोहरिया से फिर हम किसी टांगे पे, रक्षा नहीं था, बस पे खारियां, खारियां से फिर गुजरात, गुजरात से फिर आगे लेनी पड़ती थी रक्षा वगैरह, तो फिर हम जेल पहुंचते थे। पहले दिन हम, मजे की बात आपको बताऊं, अब तो मैं मजे ले लेके वो बातें करती हूँ, उस वक्त तो बस सूरत हाल ही कुछ और थी। जी। हमें पता ही नहीं था जेल। हमारे तो गांव में या हमारे बाप दादा ने कहीं सुना भी नहीं था, मैंने कम से कम सुना भी नहीं था जेल का नाम, और मैं ज्यादा जाती भी नहीं थी बाहर। जी। तो जब हम पहले दिन जेल गए तो हम लेके गए, इनके लिए गर्मी थी क्योंकि गांव में लस्सी या दूध का होता है इंसान को, वही जो खुराक होती है। बिल्कुल। हम घर से लेके निकले, हम पिछले टाइम पहुंचे वहां। अच्छा। तो उस वक्त जेल का दरवाजा बंद हो चुका था, हमें नहीं पता। जी। तो हम बाहर खड़े ही दोनों औरतें, और हमने कहा कि हम इतनी दूर से आए हैं, पूरे दिन का हमारा सफर है, तो कुछ कोशिश करें। वो कहते हैं, बाहर जो गेट पे खड़ा था आदमी, वो कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, अब कल आना। जी। पहले दिन तो इस तरह हुआ था, फिर हम वापस आ गए थे। फिर दूसरी दफा जब गए हैं तो फिर आस्ता आस्ता हम सीख लिया, हमने किस वक्त जाना है, कब जाना है, क्या लेके जाना है, किस वक्त पहुंचना है। जी। तो फिर हम बच्चों को लेके भी जाते थे, महीने बाद चले गए, 2 हफ्ते बाद चले गए। बड़ी मुश्किल होती होगी 3 बच्चों को सफर करना। या बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था। बच्चे मेरे दोनों जो बड़े हैं वो स्कूल जाते थे उस वक्त, प्राइमरी स्कूल में, तो उनको छोड़ना भी गांव में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं बाहर निकल नहीं सकती थी। जी। क्योंकि वो दरिंदे थे, तो किसी वक्त भी खतरा हो सकता था इंसान को। अच्छा। तो जब मैं इनको अकेले भेज देती थी, तो वो टीचर जो है वो मास्टर साहब के थे कोलीग, तो उन्होंने कहा कि स्कूल तक मेरी जिम्मेदारी है और स्कूल से बाहर नहीं मैं कुछ कह सकता। जाहिर है लोग डरते थे उन लोगों जी से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो एक दफा तो जी बच्चों ने मुझे आके बताया कि वो कहते हैं कि मास्टर साहब के दोनों बच्चों को अगवा कर। अब मेरी तो कोई कूक फरियाद नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, फिर डरती थी। मैंने कहा बेहतर है कि अब स्कूल ना ही जाओ। जी। अच्छा, तो आप ने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से, हौसले के साथ मुश्किल वक़्त का मुकाबला किया। तो आप को ये भी डर था कि कहीं मास्टर साहब को कोई सज़ा ऐसी ना हो जाए, क्योंकि किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं था। कोई ज़हन में ये चीज़ आती थी, घबराहट होती थी कभी या? नहीं, घबराहट कभी नहीं हुई। ये तो ज़हन में यही था कि हमने कुछ गुनाह नहीं किया, हमारे हाथ साफ हैं बिल्कुल। अगर दीन की खातिर कुर्बानी दी है, खुदा ताला ने ली है बल्कि जी, तो हम इस काबिल, खुदा ताला ने हमें समझा है, इस कुर्बानी के काबिल समझा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह मियां करेगा वो बेहतर ही करेगा हमारे लिए। जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आपने इस तरह वहाँ पे 6 माह गुजारे, फिर 2.5 साल के बाद आपके मियाँ को ज़ाहिर है अल्लाह ताला के फजल से, खलीफा फ़कर की दुआओं से, और जमात भी माशाल्लाह दुआ कर रही थी, तो आपको कुछ पहले अंदाज़ा था कि ये बाइज़्ज़त तौर पे रहा होकर घर आ जाएंगे? ख्वाबों के जरिए तो खुदा ताला ने मुझे बता दिया था जी। लेकिन ख्वाब जब तक पूरी ना हो तो फिर इंसान को यकीन भी नहीं आता। उस वक्त तो वैसे ही गैर यकीनी की सूरत थी गांव में रहते हुए, लेकिन अल्लाह मियां का एक खास फजल था मुझ पे कि मेरा दिल पूरा मुतमईन था। जी। जब इन दोनों पार्टियों के जब मुकदमे चले हैं तो वो जो लोग हैं वो एक दिन पहले फैसला उनका हो गया था, वो बरी होके गांव में वापस आ गए थे, और आते ही उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, गलियों में उसी तरह दंदनाते फिरते थे। तो बाद जो गैरअहमदी लोग हैं, हमारे रिश्तेदारी थे, तो वो अफसोस लेके अफसोस करने हमारे घर आते थे, तो कहते हो मास्टर साहब को सजा होगी है, तो वो जो है वो बरी होगी। मैंने कहा फैसला तो नहीं हुआ अभी। कहते नहीं, हमने तो ऐसे ही सुना है। वो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी दिन रात को सो तो नहीं मैं सकी थी, लेकिन रात को मुझे ख्वाब आई कि एक खादम है हमारा, तो वो हमारे घर आया है, तो उसने वो देसी घी एक देगची में डाला हुआ है जो हम गर्म करके हम गाँव में लोग रखते हैं। वो तो कहता है बाजी ये लो,
आपके लिए ना, जी खादम था। अगले दिन जब इनका फैसला था, दूसरे दिन तो सारे लोग गए थे, बल्कि इर्द गिर्द की सारी जमातें गई हुई थी। मैं अक्सर जाती थी उस वक्त, लेकिन उस दिन थोड़ी मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, जी तो मैं घर में रही। ठीक मैं घर में रही, एक और लजना भी थी मेरे पास साथ, तो मैं सारा दिन दुआएं तो करते रहे। जी तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि पिछले टाइम जब वो इनका फैसला हो गया, उस वक्त टेलीफोन की इतनी सहूलत नहीं थी हमारे पास। जी तो वही खादम जिसको मैंने देखा था सुबह 5 बजे, वही खादम, वही काले कपड़े उसने पहने हुए थे, जी और उसी ने दरवाजा खोला, हमारा दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला हुआ था, खटखटा के वो अंदर आया। वो लजना भी मेरे साथ थी, तो वो देखते ही कहता है, बाजी मुबारक हो, मास्टर साहब जो है वो बरी हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर वो लेके आया, अल्लाह ताला ने आपको बता भी दिया। ये मुझे जी बताइए, जिस गांव में ये वाकया पेश आया चक सिकंदर में, आप वहीं पैदा हुई? जी, मैं वहां ही पैदा हुई, वहां ही मेरी शादी हुई, तो वहां वहां पे ही जो सारी गैर जिंदगी अहमदी गुजारी मैंने। सहेलियां थी आपकी, वो भी मुखालफत में आगे आगे थी, या वो मिलती थी आपसे? कौन? जिन लोगों में आप पली बड़ी, ज़ाहिर वो गैर अहमदी खवातीन थी ना, बच्चियां जो अब छोटी हाँ, थी, तो उन्होंने भी नहीं, नहीं नहीं, मेरे तकरीबन जो गैरम लोग हैं ना, वो हमसाये थे, बहुत अच्छे थे, और जी बहुत उन्होंने मदद की उस वक्त हमारी, जहां तक हो सका था। अच्छा ठीक। बल्कि उस वक्त हमें आटा पिसवाने के लिए भी मुश्किल था, जी दूध के लिए भी मुश्किल था शुरू शुरू से। तो वो लोग मेरी इतनी मदद करते थे कि रात को आटा पिसवा के मेरे घर भेज देते। वाह। वो सब्जी मुझे पहले 6 महीने तो हमने मुश्किल से गुजारे, वो भी लोग डरते ही थे कि शायद, क्योंकि अगर वो हमारी मदद करे तो वो लोग जो है, मौलवी की पार्टी थी, वो उनकी बेचारों की बेइज्जती करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी इज्जत के लिए डरते इसका थे। तो मतलब अच्छे उस लोग वक्त मौजूद थे वहां पे ना? हाँ जी, क्योंकि करीब करीब घर होते हैं गांव के, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उन लोगों ने मेरी मदद की बहुत ज्यादा, गैर अहमदी लोगों ने मेरी किसी ने मुखालफत नहीं की, क्योंकि माशा हम एक रहते थे एक जगह पे, जी लंबा अरसा रहे हैं, लेन देन, बल्कि उनका तो लेन देन मेरे साथ रहा है, खाना पीना हमने इकट्ठा, एक तंदूर पे हमने रोटी बनानी, बच्चियां उनकी मेरे पास रहती थी, मैं उन अपने बच्चे छोड़ के, कभी मास्टर साहब की मुलाकात के लिए जाना है तो उनके घर छोड़ के जाती, बहुत अच्छे थे। लेकिन आज आप अच्छे लोगों को भी याद कर रही हैं और बुरे लोगों को भी याद कर रही हैं। हाँ जी, बुरे लोगों को भी याद कर, इस तरह कर रही है कि हमारी एक जो दूसरी तरफ हम साई थी, वो गैर अहमदी थी, और बल्कि हमारी रिश्तेदार थी, अपनी बरादरी में से थी ना। जी तो एक दिन मैं उधर की, तो कहती है कि मेरी बात सुनो, आ जाओ मेरे घर आ जाओ। तो मैंने कहा इजाजत है, क्योंकि उनके घर जाना हमें इजाजत नहीं है, उनकी फौतगी पे जाना इजाजत नहीं है, जी उनको अपने घर बुलाना इजाजत नहीं थी उन लोगों को। जी तो कहती है कि मेरी मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाए। जी तो क्योंकि मास्टर साहब के और इनके भाई का घर जो साथ था, और दरम्यान में उस औरत का घर है, वो हमारी अपनी फैमिली में थी, लेकिन गैर अहमदी। जी तो कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आप दोनों घरों के ताले लगे हुए हैं, क्योंकि हम उस वक्त, मैं भी अपने बाप के घर चली गई थी, और मास्टर साहब की जो भाभी है वो भी अपने बाप के घर चली गई थी, जी क्योंकि हमारा घर थोड़ा गैर महफूज था। जी। तो इनके घर जो हमारे मेके थे, वो दोनों के महफूज थे, हम उधर चले अच्छा, गए। वक्त खत्म हो रहा है, चंद सेकंड है हमारे पास। जी, तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है आपके घर देख के, कि आपके बच्चे थे, घर खुला था, ये वो, तो आज सारे, तो आप ऐसा करो कलमा पढ़ लो। अच्छा, तो पढ़ लेना था आपने? मुसलमान हो जाए। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। जी तो चले। आज जब मैं जाती हूँ तो उसका घर देखती हूँ, तो उसके घर बंद है जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमारे टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बाजी, आपने जो भी हमारे साथ तावन किया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। नाज़रीन, जुड़े रहे 9 बजे टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।